गुड इवनिंग, वेलकम टू आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित सिंह आज आप लोगों के लिए क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर acute angles such that tan a is equal to 1/3 and tan b is equal to 1/2 and tan a plus b is equal to tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b so that a plus b is equal to 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। Here given that tan a is equal to क्या है 1/3 and tan b is equal to आपको दिया हुआ है 1/2। ठीक है, तो हमें कह रहा है so that a plus b is equal to 45 डिग्री। तो एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है therefore tan a plus b is equal to क्या है भाई tan a plus tan b by 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। tan a क्या दिया हुआ है 1/3 प्लस tan b क्या है 1/2 भाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, इसे यदि हम लोग आगे सॉल्व करें तो इसका जो एलसीएम लेंगे 3 और 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 3 1 जा 3 भाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 2 जा 6। आगे हम लोग इसे बढ़ाएं तो 2 3 क्या हो जाएगा 5/6 बाई 6 माइनस 1/6 ना, एलसीएम लेंगे 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 1 ये हो जाएगा। इसको करें तो 5/6 भाई क्या होगा 6 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5/6 होगा। ठीक है, 5/6 रिवर्स होकर 6/5 होगा। 6 से 6 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल क्या आ गया 1 आ गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इम्प्लाइज tan a प्लस b का जो वैल्यू आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है 1 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, और जो 1 होता है वो tan 45 का वैल्यू होता है। ठीक है, 1 किसके बराबर होता है tan 45 के वैल्यू के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 45। ठीक है, और जब इक्वेशन में दोनों साइड tan इक्वल हो जा रहा है तो वो tan क्या होता है रिमूव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी क्या हो गया 45 डिग्री। हमें यही कह रहा था शो करने के लिए, तो हम लोगों ने कर दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसे कहेंगे प्रूफ। ठीक है, यदि आप लोग किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें tan a tan b दिया हुआ है, ठीक है, और a और b क्या है एक्यूट एंगल है यानी कि 90 से कम है और 0 से बड़ा है। ठीक है, एंड tan a प्लस b आपको फार्मूला दिया हुआ है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो सो दैट क्या रहा है प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री का दिखाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, हियर गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 1/3 एंड tan b इज इक्वल टू 1/2 देयरफॉर tan a प्लस b क्या है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। हम लोगों ने वैल्यू पुट किया उसे सॉल्व किया तो 1 आ गया। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया tan a प्लस b हो गया 1 के बराबर। 1 जो वैल्यू होता है tan 45 का होता है। ठीक है, दोनों साइड tan था तो रिमूव हो गया यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री आया है प्रूफ। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा है यूजिंग द फार्मूला tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 दिया आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कहना है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a का फार्मूला का यूज करना है। तो हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में। हियर सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है tan 30 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, और हमसे कौन सा फार्मूला कहा है यूज करने के लिए tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज हमको कि किसका वैल्यू चाहिए tan 60 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो tan 60 को हम लोग क्या इस प्रकार लिख सकते हैं tan 2 इंटू 30 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं tan 2a के फॉर्म में। ठीक है, अगर tan 2a के फॉर्म में हम इसको लिख दिए यानी कि a के जगह पे क्या है यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये फॉर्म पर बैठ जाएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आगे यदि हम लोग बढ़े तो 2 तो रहेगा ही और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है बाय 1 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े तो 2/√3 ऊपर रहेगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग बढ़े तो 2/√3 का तो रहना ही है ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े 2/√3 होगा और यहाँ से रिवर्स हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होने पे क्या आएगा भाई 2 आएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यदि हम लोग आगे बढ़े तो 3 बाई क्या होगा √3 और इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा √3। आगे बढ़े तो √3 इंटू √3 होगा। ठीक है, बाई √3
एक √3 से √3 कैंसिल, यानी कि क्या गया, √3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको वैल्यू आ गया, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, √3 हो जाएगा। यही क्या हो गया इसका आंसर। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यूजिंग द फार्मूला, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। tan 30 का वैल्यू दिया हुआ है, tan 60 पूछ रहा है और कह रहा है इस फार्मूला का यूज कीजिए। तो हम लोग कहेंगे यार जो आपको दिया हुआ है उसको पहले लिख देंगे, और कौन सा फार्मूला कह रहा था, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a by 1 minus tan स्क्वायर यूज करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, tan 60 जिसका वैल्यू निकालना था उसको लिखा और उसको क्या किया, 2a के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि tan 2 into 30 हो जाएगा। 2 into 30 क्या होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। और 2 a के यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री है। देखिए तो 2 tan a लिखना है, तो 2 tan 30 हम लोगों ने लिखा by 1 minus tan स्क्वायर 30। 2 into tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो रख दिया। 1 minus 1/√3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो 2 by क्या हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 हो जाएगा। by 1 minus 1 √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। 2/√3 रखे, एलसीएम लिए 3 minus 1 हो गया। 2/√3 यहाँ से रिवर्स हो जाता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या आया 3/√3। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √3 into √3 होगा by√3, √3 से √3 कैंसिल और √3 आ गया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं tan 60 का जो वैल्यू आएगा यहाँ से √3 आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे पॉज करके दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें कहा यूजिंग द फार्मूला sin a is equal to square root 1 minus cos 2a by 2 find the value of sin 30 it being given that cos 60 is equal to 1/2, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए तो हम लोग दिया हुआ है cos 60 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 1/2। आपको कौन सा फार्मूला कहा यूज करने के लिए, sin a is equal to स्क्वायर रूट 1 minus cos 2a by क्या है 2, ठीक है। ये फार्मूला का कह रहा है आपको यूज करने के लिए, और उसके साथ क्या निकालना है, sin 30 का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि sin 30 इज इक्वल टू क्या होगा, sin a है तो क्या हो गया cos 2a, ठीक है। तो उसके बेसिस पर यदि हम लोग देखें तो 1 माइनस रहेगा cos और 2a है, यानी कि 2 into क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 2। यदि हम लोग देखें आगे तो 1 माइनस cos 2 into क्या था 30, यानी कि क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बाई 2। आगे यदि हम लोग बढ़े तो 1 माइनस cos 60 का तो वैल्यू जानते हैं sin 30 के बराबर होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा बाई 2। यदि आगे हम लोग इसे सॉल्व करें तो इसका एलसीएम क्या होगा 2 minus 1/2, ठीक है। देखिए 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1/2 होगा बाई 2, ठीक है। स्क्वायर रूट 1/2 यहाँ से क्या होगा रिवर्स होगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए जब सर्ड रूट और a का जो पावर है वो सेम हो जाए, ठीक है, सर्ड रूट और पावर जो होल पावर है वो सेम हो जाए तो बेस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ देखिए सर्ड रूट 2 है और यहाँ पावर 2 है तो सेम हो गया, तो बेस रूट क्या होगा, बाहर निकल जाए, ठीक है। बेस बाहर निकल गया तो हम लोग देखेंगे कि sin 30 का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, आपको 1/2 आ रहा है, जो कि आपसे sin 30 पूछा तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आपको कोई फार्मूला दे दे कहेगा कि इसको यूज कीजिए और sin 30 का वैल्यू निकालिए। cos 60 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, वहीं पर दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, cos 60 is equal to 1/2, sin a is equal to square root 1 minus cos 2a/2, ठीक है। sin 30 is equal to क्या हो जाएगा, a है तो यहाँ 2a हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 into 30 हो जाएगा, यानी कि 1 minus cos 60/2, ठीक है। 1 minus cos 60 का वैल्यू आपको 1/2 दिया हुआ है बाई 2, ठीक है। अगर इसका एलसीएम ले तो 2 एलसीएम होगा 2 minus 1 हो जाएगा बाई, ये तो 2 रहेगा ही, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग तो 2 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 2 से 1 को तो 1 होगा बाई 2, और ये तो 2 रहेगा ही 1/2, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ये भी क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा रूट a टू द होल पावर n हो तो बेस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बेस बाहर निकल गया 1/2, sin 30 का वैल्यू क्या आ गया 1/2, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसे आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। बाकी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल है कहाँ पे, एंगल एट बी पे, ठीक है। यहाँ यानी कि पॉइंट बी जो है, वर्टेक्स बी जो है वहां पे एंगल निर्माण कर रहा है 90 डिग्री का, ठीक है, यानी कि ये 90 हो गया, ठीक है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू क्या है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इफ बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि बीसी का जो डिस्टेंस है वो क्या है 6 सेंटीमीटर है। फाइंड कह रहा है कि ए बी आप लोग निकालिए फर्स्ट में, और सेकेंड में कह रहा है एसी निकालिए, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पाठक बाबा पंडित हरी हरी बोल, ठीक है। इसमें पी बाई एच किसके लिए आता था, साइन थीटा के लिए, बी बाई एच कॉस के लिए, और पी बाई टैन थीटा के लिए आता था, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ गौर से देखें तो एंगल कहाँ पे दिया हुआ है, ए पर दिया हुआ है,
तो देखिए जो जहां पर एंगल एक्यूट एंगल निर्माण होता है उसके सामने के साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। जहां 90 बना उसके सामने का जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। और जिसमें 90 डिग्री और एक्यूट एंगल बने उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो इसके सामने का साइड क्या है भाई, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्टेक्स ए जो है उसके सामने का साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये इसका, और यहीं पे एंगल भी बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि हमें परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। और एसी भी हमको कहा है निकालने के लिए, तो अगर हम पी बाई एच कर दे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा के लिए हम लोग करते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे हियर गिवन दैट, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है आपको, BC इज इक्वल टू क्या है, 6 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, P बाई एच होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, P BC बाई एच क्या है, AC, ठीक है। अगर इसका हम लोग यूज करें तो साइन क्या बना रहा है, 30 डिग्री, थीटा के जगह पर क्या होगा 30 डिग्री, और BC क्या है 6 सेंटीमीटर बाई AC, ठीक है। अगर साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये क्या 6 बाई AC हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा इक्वेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू 2 इंटू 6, इंप्लाई हम लोग कर सकते हैं AC का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 6 टू जा 12 आएगा। तो हम लोग कर सकते हैं AC का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर हो गया, AC पूछ रहा था, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर हम लोग के फिर से क्या कर रहा है, ए भी पूछ रहा है, यानी कि ये कर रहा है, तो इसके लिए भी आप वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ए बी जो होता है इसके लिए अगर फॉर्मूला लगाए तो क्या, ये बेस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर, तो पी बाई बी किसके लिए होता है, यूज tan के लिए यूज होता है, या आप लोग चाहे तो बाई पाइथागोरस थ्योरम भी लगा दें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसी का कर लेते हैं यूज, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी होता है, ठीक है। तो tan के लिए P क्या हो जाएगा, BC, और B क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। और tan कहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 30, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC क्या है 6 सेंटीमीटर, और AB तो हमें निकालना ही है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 6 बाई क्या हो जाएगा AB, इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, AB इक्वल टू 6 इंटू √3, AB का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन थे जिसमें AB और AC आपसे पूछे या कुछ भी पूछे, जिसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो BC है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, एंगल ए 30 डिग्री था, ठीक है। लिखा, और साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच होता है, तो ठीक है। अगर साइन हम लोग यहाँ पर ले, साइन 30 डिग्री ले, तो P इसके लिए क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल के सामने के साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसपे दोनों एंगल हो बेस, और जहां 90 डिग्री बने उसके सामने के साइड को हाइपोटेनियस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अगर 30 डिग्री हम लोग ले तो P क्या हो जाएगा BC, और इसका जो H है हाइपोटेनियस AC, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 6 बाई AC हो गया, AC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 6, 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन यहाँ अगर tan एंगल पर tan ले तो tan थीटा क्या हो जाएगा, P बाई बी होता है, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये tan के लिए यूज होता है, P क्या है 6, और B जो बेस है जिसपे दोनों एंगल हो, यानी कि AB, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब tan 30 डिग्री जो एंगल दिया है उसका यूज किया, 6 बाई AB हो गया, tan 30 होता है 1/√3, ठीक है, 6 बाई AB हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, तो यही इसका आंसर हो गया। आप लोग क्या कीजिए, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है इफ sin a minus b इक्वल टू 1/2 एंड cos a plus b इक्वल टू 1/2, ठीक है, 0 डिग्री लेस देन a प्लस b लेस देन 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b, ठीक है। a जो एंगल है वो क्या होगा, b से हमेशा बड़ा होगा, और a प्लस b का जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और sin a minus b दिया हुआ है 1/2 एंड cos a plus b दिया हुआ है 1/2, ठीक है। फाइंड a एंड b कह रहा है, सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है भाई, हियर साइन a माइनस बी आपको क्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। इम्प्लाइज साइन a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 जो होता है किसका वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। देखिए इक्वेशन में दोनों साइड क्या है, साइन साइन है लगा हुआ, तो साइन हट जाएगा, यानी कि क्या होगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। इम्प्लाई हम लोग कह सकते हैं a इज इक्वल टू क्या, माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, b प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। नाउ दोबारा देखिए क्या दिया हुआ है आपको इसमें, cos a प्लस बी का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है 1/2 है, ठीक है। cos a प्लस बी तो जो का त्यों रहेगा, लेकिन जानते हैं 1/2 जो होता है
cos 60 का वैल्यू होता है। तो ठीक है, तो cos 60 हम लोगों ने यहाँ पुट किया है। इक्वेशन में दोनों साइड cos लगा हुआ है एंगल में, तो वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या था b प्लस 30 डिग्री, तो a की जगह पर रख देंगे b प्लस 30 डिग्री प्लस क्या होगा b इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, कहाँ से लिए उस वैल्यू को, फर्स्ट से ले लिए। अब देखिए b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, 60 डिग्री तो रहेगा ही, प्लस में 30 उधर आएगा क्या होगा माइनस में 30 हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखें तो b तो रहेगा ही, ठीक है, 16 से 30 सब्ट्रैक्ट होकर क्या आएगा 13 डिग्री बाई, इधर देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होकर क्या आएगा 15 डिग्री। ठीक है, इंप्लाई हम लोग कर सकते हैं b इज इक्वल टू क्या आ गया 15 डिग्री। अब देखिए b का वैल्यू हमको 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है भाई a इज इक्वल टू क्या है b प्लस 30 डिग्री है। ठीक है, देखिए b का वैल्यू क्या है 15 डिग्री, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि इसको हम लोग ऐड करें तो क्या आएगा 45 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं a का वैल्यू क्या आ गया भाई 45 डिग्री आ गया, एंड b का जो वैल्यू आया है वो क्या है 15 डिग्री है। ठीक है, तो 15 डिग्री आ गया। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए। देखिए a का जो वैल्यू है b से क्या है बड़ा है, और साथ में a प्लस b जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो 45 प्लस 15 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो ये दोनों रूल को भी हम लोग फुलफिल किया। अब बाकी अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करेंगे साइन a माइनस b इक्वल टू 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता रखा दोनों साइड, साइन साइन था एंगल में तो रिमूव हो गया, a माइनस b इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू उधर माइनस में हो जाके क्या हो गया प्लस में। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लिए। फिर cos a प्लस b इक्वल टू 1/2 दिया हुआ था, वही चीज रखा। फिर यहाँ 1/2 क्या cos 60 के बराबर होता है, रख दिए। a प्लस b क्या हो गया 60 डिग्री, दोनों साइड से cos रिमूव a। अब जानते हैं हम लोग a क्या निकाले थे b प्लस 30, तो यहाँ पे हम a के जगह पर रख दिए b प्लस 30, अब प्लस b तो है ही, और 60 डिग्री हो गया b जुड़ के क्या हो गया 2b। ठीक है, प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया। ठीक है, b इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, इधर सब्ट्रैक्ट होके क्या आया 30, 2 से काटेंगे तो इसको क्या होगा 15 डिग्री आ जाएगा, b इज इक्वल टू 15 आ गया। हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लेंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या था a इज इक्वल टू b प्लस 30, तो b के जगह पर क्या 15 डिग्री रख दिया, प्लस 30 डिग्री हो गया, दोनों को ऐड किए 45 डिग्री आ गया। तो a और b हमें यहाँ से निकल गया। दूसरे का क्वेश्चन आया तो इसी वे में सॉल्व कीजिएगा, बाकी से पॉज करके नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है इफ tan a minus b is equal to 1/√3, ठीक है, एंड tan a plus b is equal to √3, 0 डिग्री, लेस देन a plus b लेस देन 90 डिग्री, एंड a greater than b, then find the value of a and b। a का वैल्यू b से बड़ा होगा और a और b को ऐड करेंगे तो 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग इसमें भी क्या करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, नाउ tan a माइनस b आपको दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा tan a माइनस b तो रहेगा ही। हम लोग जानते हैं कि 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो tan 30 रख दिया। अब देखिए दोनों साइड एंगल में क्या लगा हुआ tan 30 तो रिमूव हो जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाई a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस में जाके प्लस में b प्लस 30 डिग्री, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे अगेन क्या दिया हुआ है भाई tan a प्लस b, tan a प्लस b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है √3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan a प्लस b, और √3 जो होता है tan 60 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए एंगल के साथ दोनों और tan लगा हुआ तो रिमूव हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 60 डिग्री। ठीक है, इम्प्लाई a का वैल्यू उठा के रख देंगे, यहाँ क्या होगा b प्लस 30 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, और b भी ऐड होके क्या हो जाएगा 2b, इधर प्लस में 30 उधर क्या होगा माइनस में 30 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए हम लोग b 60 से 30 सब्ट्रैक्ट होगा 30 आएगा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर इसे हम लोग काटे तो क्या आ गया 15 डिग्री आ गया। हम लोग कह सकते हैं b का जो वैल्यू होगा क्या होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट में क्या है a इज इक्वल टू b प्लस 30 डिग्री, ठीक है, जब पर क्या होगा 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐड करें तो क्या आ जाएगा, दोनों का ऐड करने पर 45 डिग्री आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 15 डिग्री। ठीक है, इसका भी उसी टाइप का आंसर आया है। तो देखिए a और b, a क्या है ग्रेटर देन b है, देखिए a ग्रेटर देन b, a प्लस b ऐड करने पर 0 से बड़ा और 90 से छोटा आ रहा है, जो कि ऐड करेंगे 60 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले,
कुछ नहीं करना है। नाउ tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 रखे, 1/√3 tan 30 होता है, दोनों साइड tan लगा हुआ था रिमूव हो गया, a माइनस बी इक्वल टू 30, इधर माइनस हो जाएगा प्लस में, यानी कि a इक्वल टू b प्लस 30 हो गया। फिर हम लोग दोबारा जो दिया उसको लिखेंगे tan a प्लस b √3 tan 60 होता है, दोनों साइड से tan रिमूव हो गया, यानी कि a प्लस b इक्वल टू 60 आ गया, ठीक है। और a तो हम लोगों ने यहाँ से निकाला था b प्लस 30 था, वैल्यू रख दिया b प्लस 30 प्लस ये जो b है b इक्वल टू 60, b भी ऐड होके 2b हो गया, उधर प्लस में इधर जाके माइनस में, यानी कि 60 से 30 जाएगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैंसिल आउट होके क्या होगा 15 आ गया, इंप्लाइज b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट के a इज इक्वल टू क्या है b प्लस 30, b का वैल्यू डाल दिया, 15 प्लस 30 हो गया, दोनों ऐड किए तो 45 आ गया, यानी कि a का वैल्यू 45 आ गया, b का वैल्यू 15 आ गया, ठीक है। तो यदि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो इसी वे में बनाइएगा, बाकी से पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है इफ sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b एंड cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसमें फार्मूला आपको यूज करने के लिए दे रहा है sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b एंड cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या करना है इसमें, सॉल्यूशन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 75 डिग्री, ठीक है, जिसमें हमको फार्मूला जो कहा है यूज करने के लिए a प्लस बी। तो आप बताइए कि 75 को a प्लस बी के फॉर्म में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। क्या हम इसे लिख सकते हैं, sin 75 को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे भाई, तो ये तो 75 भी आ रहा है तो इसके ही बराबर है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, sin a प्लस b के फॉर्म में ये बैठ गया, तो क्या फॉर्मूला था, sin a प्लस b sin a cos b, ठीक है, sin a cos b है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, sin 45 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 30 डिग्री कर देंगे, प्लस साइन है वहां देखिए, प्लस cos a यानी कि a ये है, तो क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री इंटू साइन b, तो साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यही आपको कह रहा था, इसी वे में तोड़ना था। अब क्या होगा, sin 45 क्या होता है 1/√2 होता है, इंटू cos 30 क्या होता है भाई sin 60 के बराबर है, यानी कि √3/2 हो जाएगा, प्लस cos 45 1/√2 होता है, और sin 30 तो जानते हैं 1/2 के बराबर होता है। इसे हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या होगा √3/2√2, ठीक है, प्लस 1/2√2, ठीक है। आगे यदि हम लोग इसे सॉल्व करें तो 2√2 क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2√2 √3 + 1, ठीक है, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो उसमें कहा था cos 15 डिग्री पूछ रहा था, ठीक है। अब इसको हमें cos a माइनस b के फॉर्म में बैठाना है, ठीक है। तो 15 डिग्री को क्या हम लोग लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 45 से अगर 30 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, cos 15 के बराबर ही है। अब cos 15 के बराबर है, यानी कि cos a माइनस b के फॉर्म में बैठ जाएगा, तो क्या है cos a cos b, यानी कि cos एक बार क्या हो जाएगा a 45 डिग्री, एक बार क्या होगा इंटू cos b, यानी कि cos 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ माइनस लगा हुआ तो यहाँ क्या प्लस है, प्लस दे दिए, उसके बाद साइन है साइन भी है, ठीक है। तो साइन एक बार क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन हो जाएगा 30 डिग्री। जो फॉर्मूला में दिया हुआ था उसी का हम लोगों ने यूज कर दिया। cos 45 तो जानते हैं हम लोग 1/√2 होता है, इंटू साइन cos 30 तो हम जानते हैं ये √3/2 होता है, प्लस हो जाएगा साइन 45 का तो पता है हम लोग को 1/√2, ठीक है, इंटू साइन 30 1/2, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े तो √3/2√2 हो जाएगा, प्लस 1/2√2 हो जाएगा। आगे हम लोग इसका क्या करें, एलसीएम ले तो 2√2 यानी कि √3 + 1 हो जाएगा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो यदि आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो इसी वे में सॉल्व कीजिएगा, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ है। आपसे sin 75 और cos 15 पूछ रहा था, sin 75 को हम लोगों ने क्या किया 45 + 30 के फॉर्म में लिख दिया, ताकि वो क्या हो a + b के रूप का हो जाए, ठीक है। तो sin a + b का रूप का हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 75 भी होगा, यानी कि sin a एक बार, ठीक है, इंटू cos b एक बार, ठीक है। तो sin 45 इंटू cos 30 हो गया, प्लस क्या है cos a इंटू sin b, यानी कि cos a एक बार, cos 45 इंटू sin 30 डिग्री, ठीक है, sin b था। तो ये क्या वैल्यू पुट की हम दोनों का, इसको सॉल्व किया तो √3 + 1/2√2 आ गया, ठीक है। cos 15 में इसको हम 15 को लिख सकते हैं 45 - 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 के इक्वल आ गया, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, और ये माइनस b के फॉर्म में हो गया। तो उसमें क्या है cos a + b, ठीक है, cos 45 डिग्री इंटू cos 30 प्लस sin a इंटू sin b, यानी कि sin 45 डिग्री इंटू sin 30, दोनों का वैल्यू रखे, इसको सॉल्व किए तो क्या गया √3 + 1/2√2 आ गया। तो आप लोगों को जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो इसी वे में सॉल्व कीजिएगा, बाकी से आप लोग पॉज करके नोट कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।